मूवी के स्टार्ट में हम एक एलिफेंट को देखते हैं जिसका नाम हॉर्टन था। हॉर्टन एक जंगल में बहुत ही एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर एक पॉइंट था जिसमें हॉर्टन बात ले रहा था। अचानक से हॉर्टन को फील होता है कि उसने कोई आवाज सुनी है, बट यहाँ पर उसको कोई दिखाई नहीं देता। हॉर्टन को लगता है कि शायद पॉन्ड में नहाने से उसके कानों में पानी चले गया है। हॉर्टन जंगल के बाकी सारे जानवरों के साथ खेल रहा था और उसकी नेचर की वजह से हर कोई इसके साथ एंजॉय करता था। इस जंगल में एक कैंगरू थी जो ये समझती थी कि वो इस जंगल पर राज करती है और वो अपने बच्चे को भी हॉर्टन से दूर रखती थी और उसे लगता था कि हॉर्टन जंगल के सारे जानवरों के बच्चों पर अच्छा असर नहीं डालता। हॉर्टन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसे फिर से लगता है कि जैसे उसने कोई आवाज सुनी, जैसे उसे कोई आवाज दे रहा हो। हॉर्टन अब देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और उसे पता चलता है कि ये सारी आवाज एक बहुत ही छोटे से दाने के ऊपर से आ रही है। हॉर्टन अब उड़ते हुए दाने का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से दाने को पकड़ ले। जैसे ही वो दाना हॉर्टन के पास आता था, उससे उड़कर वो कहीं और दूर चला जाता था। यहाँ पर उसके पीछा करते करते हॉर्टन बहुत ज्यादा थक जाता है। यहाँ तक कि रास्ते में बाकी सारे जानवर भी ये देखते हैं कि हॉर्टन क्या कर रहा है और ऐसा पीछा करते करते वो उसी पॉन्ड के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो दाना हॉर्टन के पहुंच से दूर होता, वो एक लोवर फ्लावर पकड़ता है, उसके ऊपर उस दाने को सेटल कर लेता है। हॉर्टन उस दाने को बहुत ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि ये आवाज दोबारा कब आएगी और इतनी ही देर में वो कैंगरू वहाँ पहुँच जाती है और हॉर्टन से पूछती है कि वो क्या कर रहे हो। हॉर्टन कैंगरू को बताता है कि उसे इस छोटे से दाने में से आवाज आ रही है। ये बात सुनकर कैंगरू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे हॉर्टन पहले ही बहुत बुरा लगता था। हॉर्टन उसे बताता है कि यहाँ पर मुझे ऐसी आवाज आ रही है जैसे मुझसे कोई मदद मांग रहा हो। कैंगरू कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, वह इतना छोटा हो के छोटे से दाने पर रहे। हॉर्टन उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक नहीं, मुझे लगता है इस छोटे से दाने पर बहुत सारे लोग रहते हैं। कैंगरू हॉर्टन की इस बात पर बहुत हंसती है और उसे बताती है कि तुम ऐसी बातें करके जंगल के सारे लोगों को परेशान कर रहे हो और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जंगल के बच्चों पर हॉर्टन की ऐसी बातों का असर हो। हॉर्टन कैंगरू को बताता है कि हो सकता है जहाँ हम रहते हैं वो भी किसी के लिए छोटा सा दाना हो। और इतनी फिलोसफी वाली बातें तो कैंगरू को समझ नहीं आनी थी। वो हॉर्टन को धमकी देती है कि अगर ऐसे ही वो बातें करता रहा तो हो सकता है कि हॉर्टन को जंगल से निकालना पड़े, जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हॉर्टन तो फिर से उस दाने को देखने लगता है। यहाँ पर ऊंचा सा हेलो कहता है। जो भी लोग उस दाने पर रह रहे हैं उन्हें हॉर्टन की आवाज आ जाए और अब हम देखते हैं कि उस दाने में सच में एक दुनिया बस रही है। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से लोग थे। इस सिटी का नाम हूवल था और यहाँ पे रहने वाले लोगों को हूस कहा जाता था। हूवल का एक मेयर था जिसकी बहुत सारी बेटियां थीं। उसकी लाइफ इतनी बिजी थी और हर बेटी के लिए उसके पास बहुत ही थोड़ा सा टाइम था। इस मेयर का सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम जोजो था। मेयर चाहता था कि उसके बाद जोजो ही इस टाउन को संभाले। जोजो को इस बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से वो अपने डैड के साथ कुछ खास टाइम स्पेंड नहीं करता था क्योंकि हर टाइम मेयर सिर्फ यही बातें करते रहते थे कि उसने फ्यूचर में जाकर मेयर ही बनना है। दूसरी तरफ हम हॉर्टन को देखते हैं। उसके पास एक माउस आता है जो कि हॉर्टन का बेस्ट फ्रेंड था। यहाँ पर हॉर्टन उस माउस को बताता है कि कैसे उसके पास एक छोटा सा दाना है जिस पर पूरी दुनिया बस रही है। जब ये माउस सारी बात सुनता है तो वो हॉर्टन से कहता है मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन करता हूँ, मगर जो भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम ऐसी ही बातें करते रहे तो जंगल के सारे जानवरों को लगेगा कि तुम पागल हो गए हो। इसके बाद वो हॉर्टन को कहता है कि अब दोबारा ऐसी बात किसी और के सामने ना कहना और हॉर्टन उसे प्रॉमिस करता है कि ये सारी बातें वो किसी से नहीं करेगा। इसके बाद वो माउस वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद हॉर्टन के पास जंगल के कुछ और जानवर आते हैं। हॉर्टन बहुत कोशिश करता है कि वो उनके सामने कुछ ना बोले, मगर हॉर्टन से उसकी एक्साइटमेंट रोकी नहीं जाती और वो सबको बता देता है कैसे उसके फ्लावर के ऊपर छोटा सा दाना है और उसके ऊपर पूरी दुनिया। हॉर्टन इतनी अपनी एक्साइटमेंट में इतना हिल रहा था कि इस सारी बात का इफेक्ट तो हूलो पे भी था। यहाँ पर मेयर नोट करता है कि जैसे आसपास की चीजें अचानक से हिलने लगती हैं, तभी मौसम चेंज हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। परेशान होकर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि कैसे उसे सिटी में अजीब फील हो रहा है। यहाँ पे हूवेल में एक नई सेलिब्रेशन होने लगी थी
और प्रेसिडेंट चाहता था कि ये सेलिब्रेशन किसी भी तरीके से रुके नहीं। मेयर के कहने के बावजूद वो प्रेसिडेंट यहाँ से रुकता नहीं है और मेयर से कहता है कि परेशानी की कोई बात नहीं और सेलिब्रेशन किसी भी तरीके से डिले नहीं होनी चाहिए। मेयर इन सारी बातों को सुनने के बाद अपने ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे प्रेसिडेंट बहुत बुरा लग रहा था। उसके ऑफिस में प्रेसिडेंट की एक पिक्चर भी लगी थी। गुस्से में आकर मेयर एक स्टेपल उठाता है और गुस्से में उस पिक्चर की तरफ फेंकता है, बट ये स्टेपल वापस आकर मेयर के मुंह पर वापस लग जाता है। इसके बाद मेयर दर्द की वजह से बहुत जोर से चिल्लाता है। ये चीख जाकर हॉर्टन सुन लेता है। इस बार हॉर्टन उसे हेलो बोलता है तो ये आवाज मेयर को भी सुनाई देती है और मेयर बहुत ज्यादा डर जाता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। एक स्पीकर उठाकर जब वो अपने टेरेस पर जाता है तो उसे पता चलता है कि पास में ही एक पाइप है जिसमें से आवाज आ रही है और मेयर वो स्पीकर इस पाइप के साथ लगा देता है। जिसके बाद वो हॉर्टन से बातें करने लगता है। हॉर्टन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, बताता है कि कैसे मेयर की पूरी दुनिया एक छोटे से दाने पर है। मेयर हॉर्टन को कहता है कि वो उसे किसी बात पर यकीन नहीं और अगर ऐसा ही है तो हॉर्टन उसे प्रूफ कर कर दिखाए। हॉर्टन काफी सोचने के बाद इस फूल को लेकर चलता है कि एक दरख्त के नीचे जैसे ही वो शेड के नीचे आता है होवेल पे अंधेरा छा जाता है। ऐसे लगता है जैसे फौरन रात हो गई हो। जैसे ही वो फूल लेकर ट्री से बाहर निकलता है तो फिर से दिन हो जाता है। ये काम बार बार करने से होवेल में कभी दिन हो रहा था और कभी रात। और अब इस बात के बाद मेयर को यकीन तो हो गया और उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी। घबरा के फौरन मेयर अपने साइंटिस्ट के पास पहुंचता है। उससे पूछता है कि अगर उनका पूरा होवेल छोटे से दाने पर टिका हो तो क्या होगा। इसके बाद वो साइंटिस्ट मेयर को बताती है के बाद हमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। ऐसे कभी मौसम फौरन बदल जाएगा या फिर दिन रात अजीब होने लगेगी। इसके साथ ही साइंटिस्ट ये बताती है अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन होवेल तबाह भी हो सकता है। अब ये बात सुनकर तो मेयर की नींद उड़ गई। तो फौरन वापस आता है और हॉर्टन से कहता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है। इसके लिए तो हॉर्टन फौरन रेडी हो जाता है। मेयर हॉर्टन से कहता है अगर उनकी दुनिया सच में एक छोटे से दाने पर टिकी है उसे ऐसे ही किसी जगह पर जाकर रखना होगा जहाँ पर उनकी दुनिया सेफ रह सके। हॉर्टन अपने आसपास हर जगह देखता है और दूर एक बहुत बड़ा सा माउंटेन दिखाई देता है। इसमें एक केव था और हॉर्टन समझ आता है कि यहाँ पर ही होवेल सेफ रहेगा। इसके बाद वो उसको लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत से और भी एनिमल्स आते हैं और उन सब ने भी अपने हाथ में एक एक फूल पकड़ा हुआ था और वो हॉर्टन से कहते हैं जैसे ही हॉर्टन के पास फूल के ऊपर पूरी दुनिया है उनके भी फूलों पर एक एक दुनिया खड़ी हुई है। इसी तरह कैंगरू के बेटे ने भी अपने हाथ में एक फ्लावर लिए हुए था। इसको देखकर कैंगरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो समझ आती है कि हॉर्टन का अब कोई बंदोबस्त तो करना ही होगा। कैंगरू गुस्से में हॉर्टन के पास जाती है, उससे कहती है कि मैंने उसे मना किया था कि ये सारी बातें बच्चों के सामने नहीं करनी। अब देखो बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है। इसके बाद हॉर्टन उसे समझाता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। कैंगरू से कहती है कि अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल मुझे दे दो। हॉर्टन उसे मना करता है और साथ ही फौरन वहाँ से भाग जाता है। अब हॉर्टन को पता था कि किसी भी तरह जल्द से जल्द इस छोटे से दाने को किसी सेफ जगह पर पहुँचाना था। हॉर्टन जब जंगल में आके पहुँचता है तो उसके सामने एक ब्रिज आता है जो कि लकड़ी का बना था और बिल्कुल भी मजबूत नहीं लग रहा था। अगर वो इस माउंटेन तक पहुँचना चाहता था से ये ब्रिज क्रॉस करना ही था। अब हॉर्टन उस ब्रिज को क्रॉस करने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है हॉर्टन के वजन की वजह से वो ब्रिज टूटने लगता है। हॉर्टन जल्दी से मुश्किलों से वो ब्रिज क्रॉस कर लेता है क्योंकि इस सब के बीच में हॉर्टन इतना हिल रहा था। होवेल का तो हाल ही बुरा था, चीजें यहाँ वहाँ गिर रही थी और शहर पूरे तरीके से हिल रहा था। मेयर फौरन अपने घर जाता है और अपने बेटे जोजो को कहता है कि हमें जितनी भी चीजें हैं जो हिलने से गिर सकती हैं उनको उतार के एक सेफ जगह पर रख लो। यहाँ पर ये सारी हरकतें देखकर मेयर के मिसेस को बहुत ज्यादा डर लगता है। वो मेयर के लिए परेशान भी हो रही थी कि कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। और जब रात होती है तो मेयर अपने घर की छत पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर हॉर्टन से बात करने गया था। वो हॉर्टन से पूछता है कि क्या हम उस केव तक पहुँचे हैं। हॉर्टन उसे बताता है कि परेशान ना हो, किसी भी तरीके से वो उन्हें केव तक पहुँचा देगा। इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करता मेयर की मिसेस उसे नीचे बुला लेती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंगरू एक वर्चर के पास पहुंचती है। कैंगरू से कहती है कि अब हॉर्टन का खात्मा कर दिया जाए, किसी भी तरीके से उस फ्लावर को हॉर्टन से लेकर दूर कर दिया जाए। और अब हम देखते हैं कि हॉर्टन को काफी नींद आ रही थी। काफी रात थी तो हॉर्टन सोने लगता है। उस जगह पर बहुत ज्यादा ठंड भी थी। इसी ठंड की वजह से हूविल में बर्फ पड़ने लगी थी। वहाँ के साइंटिस्ट मेयर के पास आती है, बताती है कि यहाँ का टेम्परेचर अब अजीब होता जा रहा है तो गर्मियाँ पर यहाँ पर सडनली बर्फ पड़ने लगी है। मेयर फिर से हॉर्टन के पास जाता है और उससे बात करता है। यहाँ पर समर्स में भी बर्फ पड़ रही है। हॉर्टन उससे बताता है कि जहाँ पर वो सोया था वहाँ पर काफी ठंड थी। इसके बाद वो फूल के ऊपर थोड़ी सी हवा फेंकता है और उसकी निकली हुई गर्म हवा की वजह से वहाँ की सारी बर्फ पिघल जाती है। लोग तो यहाँ पर परेशान हो ही रहे थे, बट मेयर रिलैक्स हो जाता है। हॉर्टन हर चीज को ठीक कर लेगा। हॉर्टन मेयर से बातें कर रहा था कि उसे जंगल में से आवाज आती है। पहले तो हॉर्टन काफी डरता है, मगर पता चलता है कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड माउस है। माउस बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो हॉर्टन से आके कहता है कि जंगल के सारे जानवर हॉर्टन के खिलाफ हो गए हैं। साथ ही साथ वो हॉर्टन को बताता है कैंगरू ने एक वल्चर उसके पीछे लगा दिया है और वो वल्चर हॉर्टन से ये फूल लेकर ही रहेगा। इसके बाद हॉर्टन उसे बताता है कि जल्द से जल्द उस फ्लावर को केव तक पहुंचाना ही पड़ेगा ताकि हूविल के लोग वहां पर आराम से रह सकें। हॉर्टन अब मेयर को बताता है उसे चाहिए कि अपने शहर के सारे लोगों को सेफ्टी का बोल दे क्योंकि उनकी जान थोड़ी खतरे में है। इसके बाद हूविल का मेयर उन्हें बताता है कि लोग उस पर यकीन नहीं करते और प्रेसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहता किसी भी तरीके से शहर महफूज हो। अचानक से वॉल्टर यहाँ पर आता है और हॉर्टन पे अटैक कर देता है। हॉर्टन उस वल्चर से बचने के लिए बहुत तेज भागने लगता है। अब हॉर्टन के भागने की वजह से हूविल में अर्थक्वेक आ गया था। चीजें काफी गिरने लगी थी और लोग यहाँ वहाँ गिर रहे थे। हॉर्टन वॉल्चर से बचकर बहुत मुश्किलों से एक सेफ जगह पर पहुँचता है। इसके बाद वो मेयर से कहता है कि यहाँ वहाँ के लोग सब लोग ठीक हैं। मेयर देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत ज्यादा लोग आते हैं। हर कोई मेयर से जवाब मांग रहा था कि आखिर उनके शहर में हो क्या रहा है। जैसे ही मेयर उन लोगों को बताने लगा था उनकी जान खतरे में है, यहाँ पर प्रेसिडेंट पहुँच जाता है और बाकी सारे लोगों को कहता है कि परेशान ना हो और सेलिब्रेशन की तैयारी करते रहो। इस बात से सारे लोग बहुत खुश होते हैं, बट मेयर सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उन सब की जान खतरे में है और साथ ही साथ उनको बता देता है कि कैसे उन सब की दुनिया एक छोटे से दाने पर अटकी है। इस बात से तो लोगों को मेयर पर यकीन नहीं आ रहा था। साथ ही साथ मेयर की फैमिली भी बहुत ही एम्बैरेस हो रही थी कि मेयर कैसी अजीब बातें कर रहा है। हॉर्टन अभी भी उस वॉल्चर से बच रहा था और इसी वजह से वो मेयर से कोई बात नहीं कर सकता था। मेयर अब हॉर्टन को आवाज देता है यहाँ पर हूविल के सारे लोग मौजूद हैं कि वो कोई भी बात करके इन सबको यकीन दिलाए कैसे ये सारी दुनिया एक छोटे से दाने पर बसी हुई है। क्योंकि यहाँ पर हॉर्टन कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो वॉल्टर उसके पीछे लगा हुआ था। खामोशी की वजह से लोग समझ आते हैं मेयर झूठ बोल रहा है। ऐसे ही इससे पहले कोई हॉल्टर कुछ बोलता तो वॉल्टर हॉल्टर के हाथ से फ्लावर को लेकर उड़ जाता है। इसके बाद यहाँ हूविल में तेज तेज हवाएं चलने लग गई थी। प्रेसिडेंट सबको कहता है कि बस मौसम ही चेंज हो रहा है और इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं और सेलिब्रेशन चलती रहे। ये बात सुनकर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, अपने ध्यान सेलिब्रेशन में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हॉर्टन वॉल्टर का पीछा करने लगता है कि उसका मिशन था किसी भी तरह से वो हूविल को बचा कर रहेगा। वॉल्टर का पीछा करते करते हॉर्टन एक बहुत ऊंची सी चट्टान पर चढ़ जाता है। इसकी एंड पर वो वॉल्टर रहता था। उसके हाथ में वो फूल भी था। इसके नीचे एक बहुत बड़ी फील्ड भी थी जहाँ बिल्कुल वैसे ही फूल लगे हुए थे। वॉल्टर हॉर्टन को तंग करने के लिए वो फूल नीचे फेंक देता है। हॉर्टन भागता हुआ उस फूलों के फील्ड में पहुंचता है और अब वो देखता है कि वही वाला फ्लावर ढूंढना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन हॉर्टन हार नहीं मानता। वो एक एक करके सारे फूलों को देखता है कि कौन सा फूल है जिस पर हूविल टिका होगा। ये सब उतारते उतारते हॉर्टन काफी थक चुका था और हार भी मानने वाला था। बट इससे पहले कि वो हार मानता वो वाला फ्लावर उसके उड़ता हुआ उसके पास से गुजरता है। हॉर्टन देखता है कि उसके ऊपर वही दाना है जिसमें पूरा हूविल बसता है। हॉर्टन फौरन से उस फ्लावर को पकड़ लेता है और मेयर को आवाज देता है, लेकिन यहाँ आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। हॉर्टन बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है। शायद इसकी वजह से ही इसको लगता है कि हूविल के सारे लोगों को नुकसान पहुँच चुका है। अचानक से हॉर्टन को मेयर की आवाज आती है। यहाँ पे मेयर उससे कहता है हम बोलकर अपने होने का सबको एहसास दिलाओ। जब हॉर्टन बोलता है कि हूविल के सारे लोग हॉर्टन की आवाज को सुन लेते हैं।
ऐसे ही उनको यकीन हो जाता है कि मेयर सच बोल रहा है। साथ ही साथ मेयर की फैमिली को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। उनका मेयर पागल नहीं है। हॉर्टन फिर से उस फूल को पकड़कर उस माउंटेन तक जाता है। दूसरी तरफ जब कैंगरू को पता चलता है कि हॉर्टन का मिशन पूरा नहीं हुआ, कैंगरू जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करती है और सबको बताती है कि हॉर्टन की इन बुरी हरकतों की वजह से हम बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। इन सारी बातों की वजह से जंगल के जानवरों को भी गुस्सा आता है और कैंगरू कहती है कि हम सब को चलकर हॉर्टन को जंगल से निकाल देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों पर कोई बुरा असर ना हो। और ऐसे ही हॉर्टन के पास जंगल के सारे जानवर आ जाते हैं और हर कोई हॉर्टन को घेर लेता है। इसके बाद कैंगरू हॉर्टन से कहती है कि वो फूल कैंगरू को दे दे। अगर उसने ऐसा न किया तो वो हॉर्टन को केज में बंद कर देगी। हॉर्टन होविल के मेयर से कहता है कि वो आवाज निकाले ताकि जंगल के जानवर भी उसे सुन सके। होविल का मेयर सब लोगों को कहता है कि मिलकर शोर मचाया जाए ताकि जंगल के जानवर सुन सके। अब मिलकर बहुत ज्यादा शोर मचाने की कोशिश करते हैं, बट ये सारा शोर भी काफी नहीं था क्योंकि ये किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस फ्लावर में से अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी। जंगल के सारे जानवरों ने हॉर्टन को पकड़ लिया था और एक केज में भी बंद कर दिया था। दूसरी तरफ अब वो फ्लावर कैंगरू के हाथ में था। मेयर देखता है कि जोजो उसका बेटा भागकर अपनी लैब की तरफ गया है। ये एक सीक्रेट सी लैब थी जहाँ पे जोजो जाकर अपना टाइम स्पेंड करता था। जब मेयर जोजो की लैब में जाता है तो वो देखते हैं कि जोजो ने बहुत ज्यादा इक्विपमेंट बनाए हैं और ये सारे इक्विपमेंट बहुत सारी आवाज बना सकते थे। मेयर अपने बेटे के साथ इन सब मशीन को ऑन करता है कि होविल में होने वाली सारी आवाजों को एम्पलीफाई किया जा सके और ये आवाज हॉर्टन और बाकी जानवरों तक पहुंच सके। जंगल के जानवर के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कैंगरू एक गर्म हॉट मंगवाती है जिसमें पानी बॉईल हो रहा था। उसका प्लान था कि ये फ्लावर उसमें गिरा देगी। इससे पहले कि वो फ्लावर उसे में गिराती होविल की आवाज बाहर आने लगी थी। इससे पहले कि वो फ्लावर पानी तक पहुंचता, कैंगरू का बेटा उस फ्लावर को फौरन से पकड़ लेता है। कैंगरू का बेटा होविल को बचा लेता है और वो सबको कहता है कि मुझे इसमें से आवाज आ रही है। और ऐसे ही उसमें से सबको आवाज आने लगी थी। जंगल के सारे जानवर ये आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हुए थे और हैरान भी। जिसके बाद कैंगरू का बेटा वो फ्लावर लेकर हॉर्टन के पास जाता है। इसे जेल से खोलने के बाद ये फ्लावर हॉर्टन को दे देता है। हॉर्टन अब होविल की मेयर को आवाज देता है और कहता है इसका मिशन कामयाब हो गया है। होविल के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद हॉर्टन उनको यकीन दिलाता है अब तो वो सब सेव ही हैं। दूसरी तरफ जंगल के सारे जानवर सेलिब्रेट कर रहे थे कि हॉर्टन बिल्कुल ठीक रह रहा था। और इस सब के बाद कैंगरू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसे यकीन था कि इसके बाद कैंगरू को कोई पसंद नहीं करेगा। वो वहाँ से जाने लगी थी बट हॉर्टन उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें मिलकर इस फ्लावर को सेफ जगह पर रखना है। इसी तरह सारे जानवर मिलकर उस होविल के छोटे से दाने को बड़े जानवर उस केव में जाकर रख देते हैं और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।